एआई इंस्टीट्यूट और गुरुवाणी एक हमारा इनिशिएटिव है फाइनेंशियल लिटरेसी का। उसके ब्याह पे हम पीतमपुरा के वेस्ट एनक्लेव के सारे वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन का स्वागत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जनता में फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाना और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, बैंकिंग के बारे में और जो सरकार की सुविधाएं हैं वो उनके बारे में बताना लोगों को। हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, इन जगह कई जगहों पे ये इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। आज आपके पीतमपुरा दिल्ली के इलाके में आप लोगों से हमें मिलने का मौका मिला और आप यहाँ आए तो धन्यवाद। तो आज हम बैंकिंग के से रिलेटेड एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग जो सीनियर सिटीजन के लिए है, बैंक की बहुत सुविधाएं हैं सीनियर सिटीजन के लिए, पब्लिक के लिए। और ये जो प्रोडक्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कम इंडिया में अभी पॉपुलर हुई है। अमेरिका में, दूसरे देशों में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अभी इंडिया में इसकी अभी इतनी वो पॉपुलैरिटी नहीं है। लेकिन ये सारे बैंक जो है, प्राइवेट सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक, सब इस स्कीम को चला रहे हैं। और इस स्कीम का नाम है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। स्कीम का नाम है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। जब आप लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन, तो अपना मकान मॉर्गेज करते हैं और मॉर्गेज समझते हैं आप सब, तो आपको पैसा मिलता है। इस केस में ये सुविधा है सीनियर सिटीजन के लिए, और इसको कैसे मिलती है वो हम बताएंगे। तो इसके लिए पहली शर्त ये है कि किसको मिलेगी। ये पहली शर्त ये है कि उसके लिए हस्बैंड वाइफ हो, जिसमें से एक की आयु कम से कम 60 साल हो और दूसरे की कम से कम 55 साल हो। यानी कि या तो पति 60 साल का है तो वाइफ 55 की हो कम से कम। अगर वाइफ 60 की है तो पति 55 का हो। यानी कि एक कपल है जिनमें एक की आयु 60 कम से कम दूसरे की 55। ठीक है जी। दूसरी शर्त ये है कि वो अपने जिस घर में रह रहे हैं उनके नाम एक मकान हो जिसमें वो स्वयं रह रहे हैं, और वो मकान जो है लीगली टाइटल वगैरह उसके क्लियर हो सारे, और वो मकान उन्होंने खुद बनाया हो या खुद लिया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको दादाजी से या पिताजी से विल में मिला हो, जो उनके सेल्फ एक्वायर्ड है, उन्होंने खुद फ्लैट वो मकान लिया हो। अब बैंक क्या करता है इसको, आपने रिवर्स मॉर्गेज के लिए बैंक के गए। अब आपकी समस्या ये है कि उस कपल की समस्या ये है कि मकान तो उनके पास है, मकान की वैल्यू भी अच्छी है, लेकिन उनके पास पेंशन या इनकम बहुत कम है। अब उनको चाहिए इनकम, और हर महीने चाहिए। तो बैंक उनको अब हर महीने इनकम देगा। वो कैसे देगा कि रूल क्या है इसके अंदर कि बैंक आपको जो है आपकी वैल्यू का असेस करेगा, पहले मकान की वैल्यू कितनी है, और ये देखेगा कि ये मकान की जो बिल्डिंग है या जो भी फ्लैट है वो इस हालत में है कि कम से कम उसकी लाइफ अगली 20 साल है, मतलब ऐसा नहीं गिरने वाला है। तो 20 साल के लिए उसकी रेजिडेंट वैल्यू। अब आपको बैंक ये कहेगा कि आप पीरियड चुनिए, 10 साल के लिए चाहिए या 15 साल के लिए चाहिए आपको हर महीने। तो मान लीजिए आपने 15 साल के लिए चुना, आप 60 साल की एज है, आप कहते हैं भाई मैं 75 तक मेरे को किस्त मिले हर महीने पैसा। बैंक अब उसको क्या करेगा, उस वैल्यू का असेस किया। अब वो मकान जो है दिल्ली में है, तो दिल्ली में मान लीजिए मकान 1 करोड़ का है, तो बैंक उसको उसका 90% वैल्यू देगा, 90 लाख होगा। अब आपने चूज किया कि मुझे पैसा चाहिए 15 साल के लिए, हस्बैंड वाइफ है, तो बैंक आज इसके ऊपर ब्याज चार्ज करके ईएमआई, एक ईएमआई टाइप बनाएगा, ईएमपी बोलते हैं, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे आउट। आपको 15 साल तक बैंक जो है वो हर महीने वो अमाउंट आपके खाते में डालता जाएगा। अपने आप 1 तारीख को आपके खाते में वो ईएम आ जाएगा, वो ईएमपी आ जाएगा। उन्होंने 90 लाख आपकी वैल्यू लगा दी। 90 लाख के हिसाब से 15 साल का उन्होंने कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हर महीने दी जा सकती है। इस पे बैंक ब्याज चार्ज करता है, ब्याज काट के देता है। आजकल जैसे मैंने देखा है नेशनलाइज्ड बैंकों का ब्याज है 12.15 है, किसी का 11 भी है, अलग अलग रेट है, तो वो किस्त वो बांध देता है। अब इसमें क्या है, आपने मान लीजिए 15 साल के लिए चुन लिया कि मुझे 15 साल के लिए किस्त चाहिए। कितनी किस्त मिलेगी मैं बाद में बताऊँगा आपको। 15 साल के लिए मुझे किस्त मिलेगी। अब 15 साल तक वो आपको किस्त मिलती जाएगी। ठीक है जी, 15 साल तक वो किस्त मिलेगी। 15 साल बाद वो पेमेंट बंद हो जाएगी। लेकिन 15 साल बाद बैंक आपके पास आके ये नहीं कहेगा मकान खाली करो, मेरा पूरा जो पैसा दिया है वो जमा करो, कुछ नहीं कहेगा। जब तक दोनों व्यक्ति जिंदा है तब तक आपके से बैंक कोई पैसा नहीं मांगे। यानी कि मान लीजिए 15 साल के लिए लिया, 60 साल की एज में, 70 साल की, जब 10 साल हो गए वाइफ की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे दूसरे आदमी को मिलता रहेगा। 75 साल आप सर्वाइव कर गए, मान लीजिए 15 साल आप सर्वाइव कर गए, 15 साल के बाद आपका पेमेंट बंद हो जाएगा, 15 साल बाद आपको किस्त नहीं मिलेगी।
लेकिन बैंक आपको उस मकान में तब तक रहने देगा जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है। जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो बैंक क्या करेगा कि आपने शुरू में अपने एक या दो वारिस घोषित करने हैं कि इस मकान के मेरे पीछे कौन है। बैंक उन दोनों वारिसों को बुलाएगा, ये एक वारिस है, ये दो वारिस है, ये तीन है। उनको कहेगा देखिए साहब, इन्होंने 90 लाख मुझसे लिया था, ये 75 के बाद भी 5 साल जिए हैं, तो 5 साल का उस 90 लाख के ऊपर और ब्याज हो गया है, तो ब्याज लगाएगा इतना पड़ा है, ठीक है जी। या तो आप हमको ये पैसा दे दीजिए, वारसों कहेगा, नहीं तो हम इस मकान को बेचते हैं, अपना पैसा ले लेंगे और जो बचेगा वो आपको दे देंगे, जो बचेगा वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो इसमें उनको क्या होगा कि वो वारिस जो है वो चूज करेंगे कि भाई हम पैसा दें अपनी जेब से और मकान ले लें। होता क्या, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, ये किस्तों का जो मामला है, जिसका जो ब्याज है 5 साल बाद फिक्स बदलेगा, हर 5 साल बाद रीसेट होगा। 15 साल के लिए ब्याज आपको मिल गया, जैसे 5 साल बाद ब्याज कम हो गया तो आपकी किस्त बढ़ जाएगी। 5 साल बाद अगर मान लो ब्याज बढ़ गया तो आपकी थोड़ी किस्त कम हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है, 5 साल बाद रीसेट होता होगा। फिक्स पीरियड है 5 साल का ब्याज, उसके बाद 15 साल तक। ये दो जगह मिलता है, या तो 10 साल ले लीजिए या 15 साल ले लीजिए, आपको चूज करना है। जब तक जिंदा है मकान आपका, उसके बाद मकान बैंक आपके वारिसों को पूछेगा कि आप मेरे को दे दीजिए। तो इसमें ये बेसिक स्कीम है, अमेरिका में इसको बोलते हैं होम स्कीम। हमारे यहाँ इंडिया में अभी पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ले रहे हैं। अब मैंने एग्जांपल देखा है, अब मैं आपका एग्जांपल देता हूँ कि कैसे होगा। अच्छा, इसमें बैंक हर 5 साल बाद जो है या 3 साल बाद प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराएगा। अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई है तो आप किस्त बढ़ा देंगे, तो आपको जो देता है ना पैसा वो बढ़ जाएगा। और मान लो वैल्यू कम हो गई है तो थोड़ा कम कर देगा, तो 5 साल बाद वैल्यूएशन होगा। तो ये आपको पैसा ऐसे मिला। अब मैंने एग्जांपल देखा है कि अगर मान लीजिए दिल्ली में आपका फ्लैट है 1 करोड़ का, ठीक है, अब उसकी वैल्यू बैंक मानेगा 90 लाख, 10% मार देगा। तो मैंने कैलकुलेशन देखी है 12.25% पे निकाली, तो आपको 15 साल तक बैंक जो है वो लगभग 19,000 रुपये महीना देगा, 19,000 रुपये देगा। और 15 साल के लिए अगर लिया तो, अगर आपने 10 साल के लिया तो वो ज़्यादा हो जाएगा पैसा हर महीने, ठीक है ना। तो ये एक स्कीम है रिवर्स मॉर्गेज, जहाँ आपके पास मकान है, लेकिन शर्त इसमें एक ही है, उस मकान में आप दोनों पति पत्नी रह रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि मेरा ये मकान है पड़ा किराए पे है, चलो इसके लिए इसमें रिवर्स मॉर्गेज ले लिया, इसको किराए पे दे दो। हाँ जी, किसी को किराए पे दे देते हैं, नहीं वो अलग इशू है, वो तो अलग इशू है। तो वो जो है, तो अब जो है, लेकिन इसमें आपको फायदा क्या है, आपको 15 साल, अगर मान लीजिए आपकी 65 साल की एज है, आपने 15 साल के लिए लिया तो 80 साल की एज तक आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको बैंक निकाल नहीं, इधर भी खींच ले। जब तक आप दोनों जीवित हैं तब तक आपको ये फायदा है कि इसमें रह सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज की। इंडिया में ज़्यादा भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन लोग ले रहे हैं। हालांकि इंडिया की समस्या ये है, कि हमारे यहाँ सोशल स्ट्रक्चर, लैंड से अटैचमेंट, वारिसों से अटैचमेंट बहुत है। तो इसीलिए ना मैंने, हमारे यहाँ ऐसे भी हुआ, एक आए साहब, 2 बेटियाँ थी, शादीशुदा थी, अलग से थी, इनकम थी नहीं, हमने उनका प्रपोजल सेंक्शन भी कर दिया। जब सेंक्शन कर दिया तो पता लगा दोनों लड़कियां आ गई कि साहब जितना आप इनको दे रहे हो हम इनको हर महीना देंगे, ये हमें वारिस बना दें प्रॉपर्टी। तो ये भी होता है इंडिया में। तो ये बेसिक स्कीम है, उसके बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? क्या चीज़? इसकी आपने 55 60 का, हाँ, उसके बाद मैक्सिमम कितना? कोई नहीं, आप 70 साल की एज में ले सकते हैं, 80 का भी ले सकता है। और ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वो 75 की उन्होंने करवाई और वो जिए 85 साल, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वो देंगे नहीं? आप पैसा नहीं देंगे, मकान से आपको बाहर भी मिलेगा। नहीं, निकालेंगे नहीं और देंगे भी नहीं। 10 साल तो देंगे। 10 साल जो आपने पीरियड हाँ, चूज किया है, जो 15 साल 10 जो साल है पीरियड वो चूज किया। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर आप इस दौरान बीमार हो गए, अगर आप बीमार हो गए, मान लो आपने लिया और बीमार हो गए, हाँ। तो आपको 15 लाख रुपए तक का 20% ऑफ योर लोन और 15 लाख मैक्सिमम, 15 लाख तक आपको एक मुश्त पेमेंट भी कर दिया जाएगा बीमारी के लिए, फिर वो आपकी किस्तों में से कम कर दिया जाएगा। अच्छा, किस्त मान लीजिए, हाँ जी, यस, टैक्स की क्वेश्चन है हाँ, कि टैक्स फ्री है ये इसमें इस जो भी पे आउट है इनकम टैक्स फ्री है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? तो SIP होती है, उसका रिवर्स है SWP। Yes, sir. मैंने बैंक में 2 करोड़ रुपए रख दिया और मुझे 50,000 रुपये हर महीने आ रहा है,
इसमें कोई प्रॉपर्टी की कहानी रही नहीं। तो जो मैं एक म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी डाला हुआ है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में और इसमें मेजर डिफरेंस ये है सिस्टमेटिक विड्रॉल फॉर्म में आपके पास कैश होना चाहिए 2 करोड़ जमा करने के लिए। यहाँ पे आपके पास केवल मकान है, आपकी पेंशन, अच्छा मान लीजिए अब पुराने लोग हैं 15,000 पेंशन है, 2 करोड़ का मकान है, कोई नहीं है। तो सोशल सेक्टर में बच्चों और पेरेंट्स में डिफरेंस नहीं आएगा? क्या चीज डिफरेंस नहीं होगा आपने लड़ाई झगड़ा? नहीं, किस बात का बारिश जो है आप डिक्लेयर करोगे? बारिश जैसे बच्चे कर दिए बारिश, हाँ, वो है हाँ। तो वो तो बैंक बेचेगा प्रॉपर्टी को? नहीं बेचेगा नहीं, उनको ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा कि ये पैसा आप दे दो। जैसे मान लीजिए बच्चों को पैसा देना पड़ेगा ना फिर। देखिए अगर 90 लाख दे, 90 लाख दे के, अगर 90 लाख दे के 2 करोड़ का मकान मिलता है, 90 लाख मिल के बच्चे तभी देंगे जब उनको लगेगा कि हम इसमें से कमा सकते हैं, अदरवाइज क्यों देंगे बच्चे? नहीं तो बैंक 90 लाख रुपए इंटरेस्ट ही तो मांग रहा है। बैंक ने जो पेमेंट दी है, जो पेमेंट उसने की है 10 साल में, 15 देखिए साल मैं आपको में, एग्जांपल आप देता हूँ। 20,000 रुपए कह रहे हो, 10 साल में क्या गया? 20-30 लाख रुपए गया होगा, 40 लाख चला गया होगा। मान लीजिए आपने लोन लिया 15 साल का, 5 साल बाद दोनों की मृत्यु हो गई, तो जो 5 साल का पेमेंट है वही लेगा ना बैंक, वो विद इंटरेस्ट लेगा। वो इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट ही लेगा। तो फ्रेंड्स दिस इज द स्कीम। आप इसको अभी पॉपुलर नहीं है, लेकिन पॉपुलराइज किया जाता है। अमेरिका के अंदर क्या है, क्यों पॉपुलर है? उसका कारण है कि वहाँ बच्चों की जो पीछे करके जाने का है, ये बच्चों की परवाह नहीं है, ना बच्चों को परवाह है ना उनको परवाह है। वो कहते हैं मेरी लाइफ है, मैं एंजॉय करूंगा, उसके बाद जो पैसा मेरे को मिलता है। तो दूसरा क्या है, इंडिया में एक और समस्या है, मैंने अभी एक कोर्स किया था यहाँ पे स्पीच दी थी इसी टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे लोगों ने बड़ी अच्छी बात की कि सर बैंक वाले इस पर 12% 11% ब्याज चार्ज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार चाहे तो इसको सोशल सिक्योरिटी के एंगल से बैंकों को, क्योंकि बैंक को तो अपना पैसा देखना है, बैंक ने अगर आपसे 7% पे लिया हो तो बैंक जो है सोशल, अगर गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी में अगर इसका ब्याज 3 या 4% हो, तो जहाँ आपको 19,000 मिल रहा है, हो सकता है आपको 35,000 मिले, 34,000 मिले, है ना? हाँ, तो वो जो मिल रहा है ठीक है। तो इस प्रकार ये एक पहली स्कीम है जिसके वो भी बना दे अगले हम इस। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना ये सेशन जो है, आपके और कोई प्रश्न है तो ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा, हाँ जी हाँ जी, कुछ ये इंटरेस्ट पॉइंट है आपका 12%, इसका अगर गवर्नमेंट ना भी दे, मान लो कोई वो करे, तो इसका सिविल स्कोर से भी कोई कनेक्शन है? सिविल स्कोर से भी, सिविल स्कोर होता है ना आपका बैंक का, जैसे आम लेता है तो उसको प्रॉपर्टी सिक्योर्ड पड़ी उसके ऊपर। बैंक का तो कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है इसका, उससे कोई लिंक नहीं है। प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है, इसके अलावा कोई इसमें लीगल एक्शन होना ही नहीं। इंटरेस्ट रेट जैसे है, आप कह रहे हो ना गवर्नमेंट जैसे इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। नहीं, जैसे गवर्नमेंट बैंकों को कहे कि ठीक है आपको 12% चाहिए, 6% हम देंगे। हाँ ये तो है, 6% हम लेकिन देंगे। अगर सिविल स्कोर किसी का अच्छा है, ऐसा है, सोशल सिक्योरिटी के लिए उसको भी कम आप देख रहे हो, तो इसमें ऐसा है कि ये स्कीम है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे स्कीम से डायरेक्ट रिलेटेड? इसमें यही था, जैसे 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर 45 या 60 लाख रुपया मतलब कि हमें बैंक से मिला, तो बैंक हमसे 60 लाख रुपया लेगा। नहीं, जो दिया है, जितना दिया है उसमें इंटरेस्ट कट के आ रहा है आपके पास, तो आपका इंटरेस्ट वही रहेगा। वो 60 लाख रुपया दिया उन्होंने। तो 60 तो दिया नहीं ना शुरू में तो कुछ नहीं, तो हर महीने किस्त ही दे रहे हैं। हर महीने किस्त में टोटल मतलब कि 15 साल के अंदर तो मान लो 60 लाख रुपया दिया। तो 60 लाख ही देगा बैंक। अच्छा, बैंक अब जो वारिस है वो 60 लाख रुपया पेमेंट करके मकान ले सकते हैं। 60 लाख बन गया, तो ये दोनों जीवित हैं, पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद ब्याज तो उस अमाउंट पे लगता रहेगा ना, बैंक को तो ब्याज चाहिए। नहीं, वो भी हो गया, मतलब 15 साल के अंदर वो दोनों चले गए, वारिस पहुंच गए वहाँ पर, और उनको बोला भाई तुम ये पैसा दे दीजिए, तो उन्हें 60 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा या 90 लाख रुपया देना पड़ेगा? नहीं, जो लिया हुआ जो मतलब 60 लाख रुपया लिया और उनको मकान उनको हो जाएगा। जो लिया है वो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेग्लेक्ट किया गया है पेरेंट्स को, उनके लिए स्कीम अच्छी है। एक मिनट प्लीज, इनका क्वेश्चन है। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है, मकान जो बिकते हैं और खरीदे जाते हैं, उसमें ब्लैक का अमाउंट बहुत होता है। अब बैंक जो वैल्यू करेगा उसमें वो ब्लैक नहीं है ना। यहाँ पे लोग जो सर्कल रेट होता है
देखिए साहब, यहाँ पे हम बात करेंगे लीगल काम की। सर यहाँ 2 करोड़ का फ्लैट है, 70 लाख की रजिस्ट्री होती है, 1.5 लाख ब्लैक मनी। इसमें कोई मतलब नहीं है। कैसे बैंक क्यों नहीं मतलब? बैंक उसको वो कह रहे 2 करोड़ की वैल्यू है तो 2 करोड़ बैंक वैल्यूएशन का है। 2 करोड़ फिर टैक्सेबल। So friends, thank you for coming today. Or we will have next session again. And on behalf of Guruvani and AEM, we sincerely thank you. And if you like, we will continue with these programs. Thank you. अच्छा प्रोग्राम अच्छा है।